आपने कभी एनल किया है? एक बार, उसके 2 बाद बार। ये शो की भी गांड मारी आपने। सोचो एक वो समय था जब समय रैना कॉलेज के छोटे मोटे ओपन माइक्स में फ्री में परफॉर्म किया करते थे और आज ही इज अर्निंग इन करोड्स। 31 अगस्त 2024 समय रैना दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम तालकटोरा स्टेडियम में अपना शो करते हैं एंड ये शो पूरा हाउसफुल जाता है। इनफैक्ट शो के अनाउंसमेंट के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है और इस शो से समय रैना और उनकी टीम ने 65 लाख रुपए कमाए थे और ऐसे शोज वो पूरे ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं और समय रैना ने स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। उन्होंने जो अचीव किया है शायद ही किसी ने सोचा भी होगा। आज ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस इन इंडिया। 2020 में उनकी साल भर की इनकम 20 लाख से भी कम थी और आज ही इज अर्निंग इन करोड्स। पर सवाल तो ये आता है कि समय रैना एक मिडिल क्लास इंजीनियर से इंडिया के टॉप कॉमेडियन कैसे बन गए और स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे पैसा कमाते हैं और किन किन तरीकों से पैसा कमाते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। of chess streaming. He is the only exception. भाई जो समय रैना ने किया है पिछले 1 महीने में, The very big example of this is Samay Raina. Does not give a fuck. समय रैना भी अपने करियर की शुरुआत में लाखों बच्चों की तरह इंजीनियरिंग कर रहे थे। कॉलेज के 3rd ईयर में उन्होंने रियलाइज किया कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का स्कोप काफी लिमिटेड है। फिर वहीं से उन्होंने एक नए रास्ते की शुरुआत की। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया और कॉलेज के साथ साथ ओपन माइक्स में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब ओपन माइक्स क्या होते हैं? ओपन माइक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं और एक स्टेज होता है जहाँ पे 20 से 30 लोगों की ऑडियंस होती है, जहाँ नए नए लोग अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। कोई गाना गाता है तो कोई बीट बॉक्सिंग करता है या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। समय रैना शुरू में फ्री में परफॉर्म किया करते थे सिर्फ अपने जोक्स टेस्ट करने के लिए। धीरे धीरे उनका नाम लोकल क्राउड में फेमस होने लगा। फिर उन्हें बड़े कॉमेडियन जैसे कि अभिषेक उपमन्यु और अनिर्बन दास गुप्ता के शोज में ओपनिंग करने का मौका मिला। पर ओपन माइक्स का पैसा मिलता कितना है? हार्डली कुछ भी नहीं। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए आए हो तो आपको फ्री में परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़े से फेमस भी हो तो भी आप 10 से 15 हजार से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते ओपन माइक्स के थ्रू। और समय रैना को भी अपने शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा है। सिचुएशन है, अब हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम बिलो द हैबिटेट, 500 रुपीज की टिकट है। कितना हो गया वो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 30% दे दो तुम हैबिटेट को, कितना हो गया वो? 14,000 रुपए टोटल। उस पे पहले 5% तुम बुक माई शो को दो, हो गए। एक और 1,000 रुपए निकल गए। ठीक है, तो अब जो बचा वो तुम्हारा। स्टैंड अप कॉमेडी में एक्चुअल में पैसा तब आता है जब तुम बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने जाते हो। एक ऑडिटोरियम जैसे हैबिटेट जो सिर्फ 40 लोगों के लिए होता है, अगर फुल भी हो जाए तो कॉमेडियन को हार्डली 5 से 7 हजार रुपए मिलते हैं। पर ये जो शोज होते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को वायरल और अपनी एक पहचान बनाने के लिए होते हैं। समय ने पेशेंस रखा और अपनी एक अलग जगह बनाई। उनका सबसे बड़ा ब्रेक 2019 में आया जब उन्होंने कॉमिक्स्तान सीजन 2 जीता और जीतने का प्राइस 10 लाख रुपए था, लेकिन पैसे से भी ज्यादा बढ़कर उनके लिए था फेमस हो जाना, जो कि वो हो भी गए थे। कॉमिक्स्तान सीजन 2 जीतने के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि समय रैना का करियर सिर्फ अब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उनको 2 से 3 लाख रुपए की पर ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो गई थी। अच्छे ब्रांड्स उनको अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे थे पर ब्रांड डील की। Real money, I think, after Comicstan, like there was a series that I was a part of in comedy. उसके बाद the real money start coming in. And उसके बाद तो फिर brand deal पे brand deal आया। पर फिर आया कोविड। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और जितने भी ऑफलाइन शोज थे वो होने बंद हो गए और समय के लिए एक बहुत ही टफ फेज था, क्योंकि वो ऑफलाइन शोज नहीं कर सकते थे और उनका जो मेन अर्निंग सोर्स था वो बंद हो चुका था। उस वक्त उन्होंने तन्मय भट्ट से बात की। तन्मय ने कहा यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करो और यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। समय ने यूट्यूब स्ट्रीम शुरू की, पर सिर्फ कॉमेडी पे नहीं, उन्होंने अपना एक बहुत पुराना पैशन चेस भी इंक्लूड किया। चेस को उन्होंने इतने फनी और एंटरटेनिंग वे में स्ट्रीम किया कि लोग उनके फैन बन गए। पैंडेमिक ने मेरा लाइफ बदल दिया भाई, मजा आ गया पैंडेमिक में भाई। मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है, पर मैं तो वेट करता हूँ अगली वेव का भाई। और एक टाइम ऐसा आया कि अरिजीत सिंह और आमिर खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज उनकी स्ट्रीम्स में आने लग गए और एक 15 मिनट के स्ट्रीम के उन्होंने 6 लाख रुपए कमाए और आगे जाके उन्होंने वही पैसे को डोनेट भी कर दिया था। उनका ये फनी और रिलेटेबल कंटेंट उनके लिए एक नई ऑडियंस लेके आया। अब वो सिर्फ कॉमेडी और स्ट्रीम्स नहीं कर रहे थे, अब वो एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गए थे जो महीने के सिर्फ 3 से 4 स्ट्रीम्स करके 30 से 40 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। जब कोविड-19 खत्म हुआ और लाइव शो शुरू हुए तो समय ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी करियर को दोबारा किक स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक वीडियो नरक रिलीज की और वो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि उसके ऊपर 11 मिलियन व्यूज आ चुके थे। तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी मां मरने वाली है। वो थोड़ी ना ऐसी आ रहा था कि अफसोस, गलत जवाब, आपकी मरती है मां। जिसकी मरी मम्मी उसका भी बड़ा
और इसके बाद समय रैना ने ऑल इंडिया टूर स्टार्ट किया और वो एक इंडिया टूर के 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और वहीं पे अगर वो कोई कॉलेज या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स परफॉर्म करते हैं तो उसका भी वो 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद समय रैना को एक नॉर्मल नाम नहीं रहा, समय रैना एक ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड को देखने के लिए लोग हजारों इवन लाखों रुपए पे करने के लिए रेडी हैं। समय के यूट्यूब चैनल पर हर महीने 66 मिलियन व्यूज आते हैं। एंटरटेनमेंट नीश में यूट्यूब 6 से 7 लाख रुपए पर मिलियन व्यूज देता है, जो उन्हें 20 से 30 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू देता है। साथ ही उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की, जैसे जोमेटो और मामाअर्थ। जोमेटो ने तो उन्हें अपनी एनिवर्सरी पर रोस्ट करने के लिए तक बुलाया था और उनकी ब्रांड डील्स 10 से 15 लाख रुपए पर ब्रांड डील तक जाती है। वो कार कमाने में कितना टाइम लगा आपको? एक ब्रांड वीडियो। तो भाई सही में? समय रैना अपनी इनकम का 50% इन्वेस्टमेंट में डालते हैं और बाकी का बचा हुआ 50% वो एक्सपेंसेस और बाकी खर्चों के लिए लगा देते हैं। और वो एक नॉर्मल कॉमेडियन नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं। मैं 2 अकाउंट यूज करता हूँ। जो मेरा पैसा आता है मैं 50% दूसरे अकाउंट में डाल के रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये मेरा पैसा है ही नहीं। समझ फिर जब टैक्स वैक्स भरने का टाइम आता है मैं वो 50% में से दे देता हूँ। 26 साल की समय रैना आज इंडिया के रिचेस्ट कॉमेडियंस में गिने जाते हैं। उनके YouTube सब्सक्राइबर 5 मिलियन तक पहुंच रहे हैं और समय रैना को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के पीछे सिर्फ एक चीज काम करती है और वो है उनकी स्किल। समय रैना ने सालों तक अपनी स्किल के ऊपर काम किया, जहां पे बाकी लोग सिर्फ 1 से 2 महीने अपनी स्किल के ऊपर काम करने के बाद गिव अप कर देते, लेकिन समय रैना अपनी स्किल के ऊपर लगातार काम कर रहे थे बिना गिव अप किए। परसिस्टेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने शोज करना शुरू किया और अपनी स्किल्स को डेवलप किया। सो अगर आपको अपनी लाइफ में भी ज़्यादा ग्रो करना है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपको स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट हम और ज़्यादा पावरफुल वीडियोस लेके आते रहें।